सीटेट 2026 फरवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हाइपोथेसिस थ्योरी बनती है और थ्योरी लॉ बन जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइपोथेसिस, परिकल्पना। तो इमेजिन कीजिए कि आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, ठीक है। कुछ दिन तक तो ये बढ़ा, फिर कुछ दिन बाद ये ग्रो करना बंद हो गया। आपने नोटिस किया कि ये पौधा ग्रो नहीं कर रहा है। तो आपके दिमाग में कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आया कि शायद इस पेड़ को ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल रहा है, या शायद ज़्यादा मात्रा में या उचित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। ये तीनों परिकल्पनाएं हैं, ये संभव है, ये हो सकते हैं। आप इसकी जांच कर सकते हैं खुद से। तो हाइपोथेसिस कहता है A hypothesis is possible explanation that can be tested. परिकल्पना किसी घटना की संभावित व्याख्या है जिसे प्रयोग द्वारा जांचा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि जो पेड़ है वो नहीं ग्रो कर रहा है, इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे सनलाइट का नहीं मिलना, प्रॉपर वाटर को नहीं मिलना, प्रॉपर अमाउंट में वाटर का नहीं मिलना या वाटर का नहीं मिलना, और न्यूट्रिएंट्स की कमी। ये सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं। अर्थात कि परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस संभावित व्याख्या यानी कि पॉसिबल हो सकता है, शायद या हो सकता है वाला अनुमान जिसका हम जांच कर सकें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल कि स्टूडेंट स्कोर लो मार्क्स। अब विद्यार्थी को कम अंक मिला। क्यों कम अंक मिला? मे बी ही डिड नॉट रिवाइज, शायद उसने नहीं पढ़ा। इसका हम टेस्ट कर सकते हैं, उसने नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है द प्लांट इज़ वीक, पौधा कमज़ोर है। इसका क्या कारण हो सकता है? मे बी इट लैक नाइट्रोजन, शायद इसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। मान हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है, और जिसे जांचा भी जा सके। इजी ट्रिक है कि हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का मतलब होता है शायद। जहाँ भी शायद शब्द आ जाए वो क्या हो जाएगा? परिकल्पना। इसमें whenever you see, अब जब भी आपको ये सभी वर्ड मिले जैसे मे बी, परहैप्स, माइट बी, कुड बी, शायद, संभव, थिंक, सोचिए, ये सब क्या बताता है? परिकल्पना। और हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिसे हम टेस्ट कर सकें, जिसे हम क्या कर सकें? टेस्ट। हुआ नहीं है, हो सकता है, टेस्ट के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। अगर कथन में प्रयोग द्वारा जांच जा सकता है, अगर शब्द में, कथन में या कहीं क्वेश्चन में रहे कि इसे प्रयोग द्वारा जांचा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस। या फिर आपने ये नोटिस देखा होगा कि सारे पत्ते क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ये हरा रंग क्यों होता है? तो इस पर साइंटिस्ट ने, पेड़ का हरा पत्ता का हरा होना, इस पर साइंटिस्ट ने क्या किया? ईयर आफ्टर ईयर, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने पता लगाया कि पेड़ में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, जो क्या करता है? पेड़ के पत्ते को हरा रखता है। हरा होने का कारण क्या है? फॉर्म। वो कैसे बना? एक्सपेरिमेंट। अब तक इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, सालों तक ये प्रयोग किया, फिर उसके बाद एविडेंस लाया, प्रूफ दिया, तब जाके वो क्या बना? एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। ये पत्ता हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना, एविडेंस बेस्ड स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन बना, यानी थ्योरी क्या हुआ? थ्योरी इज वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाय एविडेंस। थ्योरी जो है, सिद्धांत, किसी घटना का परमाणु एवं प्रयोग द्वारा समर्थित व्याख्या, यानी वैसा एक्सप्लेनेशन जो क्या हो? ढेरों एविडेंस और ढेरों एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया हो। ऐसे नहीं कि कह दिया गया ना, बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए, वाई डू डिजीज अकर्स, अब बीमारियाँ क्यों होती हैं, रोग क्यों होते हैं? तो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब वैज्ञानिकों ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमारे बॉडी में जो
बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। वो एक बार में नहीं कहा गया, सालों तक एक्सपेरिमेंट चला, तब जाकर ये कंक्लूजन यानी एक्सप्लेनेशन निकला। और इसी को कहते हैं जर्म थ्योरी, रोगाणु सिद्धांत। इसी पे आधार पर बीमारी हमें क्यों हो रहा है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो इसी के आधार पर एक नया थ्योरी डेवलप हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्म थ्योरी या रोगाणु सिद्धांत। ये सिद्धांत बना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ। अब इजी ट्रिक, सिद्धांत हमें बताता है वाई समथिंग हैपेंस, कोई घटना क्यों हुआ। अब देखो थ्योरी जो है क्या है, क्यों बता रहा है। जैसे पत्ता हरा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफॉर्म की वजह से, ठीक है। हम बीमार क्यों होते हैं, जीवाणु सूक्ष्म जीवों की वजह से, ठीक है। थ्योरी डज नॉट मीन्स गैस, थ्योरी कोई गैस नहीं है, ठीक है। ये वेल टेस्टेड एविडेंस और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लॉ। अब देखो तुम एक बॉल फेंको आसमान में, ठीक है। वो बार बार कहाँ आएगा, नीचे, फिर फेंकोगे फिर नीचे आएगा, फिर फेंकोगे फिर नीचे आएगा। हमने एक फिक्स पैटर्न नोटिस किया कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाता है नेचर में, तब वो हमेशा नीचे की ओर आएगा, हमेशा नीचे की ओर आएगा। ये एक पैटर्न है, ठीक है, जिसको हमने नोटिस किया है। जब नेचर पैटर्न बताए, ठीक है, कोई पैटर्न शो करे, जैसे ये मैंने बताया कि बार बार जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंके तो हमेशा नीचे की ओर आएगा। तो इस पैटर्न को हमने नाम दे दिया क्या, ग्रेविटी। देयर इज अ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, जो चीज़ों को क्या करता है, नीचे की ओर लाता है। तभी आया द लॉ ऑफ मोशन, जो हमें एक फिक्स पैटर्न बताए। A scientific law describe a relationship of pattern observed in nature। वैज्ञानिक नियम प्राकृतिक में देखे किसी निश्चित संबंध या पैटर्न का वर्णन करता है। तो हमने क्या जाना कि लॉ यानी कि नियम नेचर में कोई रिपीटेड पैटर्न को बताता है, जो बार बार नेचर खुद को रिपीट कर रहा है। जैसे किसी भी चीज़ को ऊपर फेंके तो नीचे आना, ये एक पैटर्न है जिसे हमने क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसी प्रकार और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ कहता है कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करेगा। इस पैटर्न को बार बार नोटिस किया गया, देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि हाँ बार बार यही रिपीट होता है, तो इसको नाम क्या दे दिया गया, बॉयल्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। करंट जो है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम फ्लो होगा। ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया, तब जाके ये क्या कहलाए, लॉ। यानी हमें याद रखना है कि लॉ क्या है, वो बता रहा है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। नियम बताता है क्या का जवाब देता है, नियम हमें बताता है कि व्हाट हैपन, क्या होता है। यानी एक क्विक रिवीजन देख लें, क्विकली देखें तो हाइपोथेसिस क्या है, जो टेस्ट नहीं किया गया हो ऐसा कल्पना है, ये गेस है, सिर्फ इसको टेस्ट किया जा सकता है लेकिन टेस्ट हुआ नहीं है। और थ्योरी क्या है, थ्योरी गेस तो किए हैं हम, और उसके लिए बहुत सारा एविडेंस और एक्सपेरिमेंट करके हमने ये प्रूफ किया है कि ये क्यों हो रहा है। ये क्या जवाब दे रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे हमें बीमारी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सूक्ष्म जीवों की वजह से, जो कि हमने टेस्ट किया है। लॉ क्या है, नेचर में फिक्स पैटर्न, जो बार बार नेचर खुद को रिपीट करके दिखा रहा है। जैसे कि किसी चीज़ को ऊपर फेंकी को तो नीचे गिरना, वो क्या बता रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन। ये सब क्या है, फिक्स पैटर्न है नेचर्स के। चलो जानते हैं अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सीटेड पूछता है इस टॉपिक से, वो ये है कि हाइपोथेसिस, लॉ या फिर थ्योरी, तीनों में से कौन एब्सोल्यूट है, मतलब जो अंतिम हो, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो याद रखना हमेशा कि विज्ञान में कोई भी ज्ञान पूर्णतः अंतिम नहीं माना जाता है, बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं साइंस का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है वो टेंटेटिव है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए एविडेंस और एक्सपेरिमेंट
करके ये प्रूव कर दे कि वो सही नहीं है, तो बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि न्यू एविडेंस, जो नया एविडेंस है, नया प्रमाण है, वो मॉडिफाई, रिफाइन और इवन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। नया प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक ज्ञान में संशोधन हो सकता है। नया ज्ञान दो और पुराने ज्ञान को रिप्लेस कर दो। थ्योरी मच स्ट्रोंगर देन हाइपोथेसिस, परिकल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है? एक गेस है। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी है वो क्या है? एविडेंस और एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस। तब भी ये भले ही कितने सारे एविडेंस और एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट किया जाए, तब भी इसको बदला जा सकता है। ये तब भी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे एटॉमिक थ्योरी, एग्जांपल के लिए लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज रिवाइज्ड मेनी टाइम्स एज न्यू एविडेंस इमर्ज्ड। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी होगा कि डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है उसको कई बार बदला गया था, क्योंकि उसके लिए नए नए प्रमाण मिलते गए। आगे बढ़ते हैं। लॉ, मोस्ट स्टूडेंट थिंक लॉ फन। अब जो नियम है, हमें लगता है कि ये जो लॉ होता है, यानी कि नेचर का जो पैटर्न है, नेचर में जो पैटर्न हमें दिखा रहा है, वो क्या है? एब्सोल्यूट है, यानी जिसको बदला नहीं जा सकता है। ये भी गलत है। देखो, अब ये जो लॉ होता है हर एक जगह के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि नेचर जो है अपना हर जगह एक जैसा कंडीशन में नहीं होता। जैसे जो लॉ अर्थ के लिए वैलिड है, जो ज़रूरी नहीं है कि मार्स या मून पर वही लॉ, सेम लॉ वैलिड हो। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार नियम अपने क्षेत्र के अत्यंत विश्वसनीय होते हैं, यानी जैसा क्षेत्र होगा वैसा ही उस एरिया का नियम होगा। इसी वजह से इसको एब्सोल्यूट नहीं माना जाता है। लॉ भी एक तरह से एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन का लॉ ऑफ जो ग्रेविटी है वो नॉर्मल जनरल कंडीशन के लिए परफेक्ट है, हमारे दैनिक जीवन में अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब बात एक्सट्रीम कंडीशंस की आ जाए, एक्सट्रीम कंडीशन जैसे ब्लैक होल्स हो गए या फिर आउट ऑफ द अर्थ सोलर सिस्टम में ग्रेविटी की जब बात होती है, तब सबसे बेहतरीन तरीके से समझाता है, जो ज़्यादा रिलायबल है, वो है जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। आइंस्टाइन का जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है, वो एक्सट्रीम कंडीशन को भी बढ़िया तरह से डिस्क्राइब करती है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि न्यूटन का जो लॉ है वो गलत है, नहीं, वो अर्थ या फिर जनरल कंडीशन के लिए क्या है? न्यूटन लॉ वैलिड है, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन आए तो जनरल रिलेटिविटी वैलिड माना जाता है। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि क्या हाइपोथेसिस थ्योरी बनता है और थ्योरी ही लॉ बन जाता है? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। चलो इसको समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। चलो इसको हम समझते हैं डिटेक्टिव स्टोरी के माध्यम से कि हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ तीनों एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सबसे पहले कि डिटेक्टिव ने एक घर में खिड़की टूटा हुआ नोटिस किया और उसके आसपास उसने नोटिस किया फुटप्रिंट। ठीक है, तो डिटेक्टिव ने गेस किया कि जो चोर है वो शायद खिड़की से अंदर गया होगा, खिड़की तोड़ करके अंदर गया होगा। ये गेस किया, हाइपोथेसिस। तो ये क्या बन गया? हाइपोथेसिस। ये गेस किया गया है, अभी फाइनल प्रमाण नहीं मिला। अब इसके बाद थ्योरी। अब वो जो डिटेक्टिव है बहुत सारे एविडेंस को गैदर करता है, बहुत सारे एविडेंस को गैदर करने के बाद एक कंक्लूजन निकालता है कि चोरी आखिर क्यों हुई। उसने बताया कि चोरी किस वजह से हुई। मान लो घर में बहुत सारा पैसा था या कुछ था, वो एविडेंस गैदर करके उसने बताया कि चोरी क्यों हुई। ठीक है, अब सेम डिटेक्टिव ने इस तरह के कई केसेस देखे थे, ठीक है, जिसमें उसने नोटिस किया, डिटेक्टिव ने, कि जब भी खिड़की टूटा हो तो उसके पास में फुटप्रिंट बन जाता है। क्या बन जाता है? फुटप्रिंट बन जाता है। तो इन्होंने क्या बताया? एक लॉ बताया कि जब भी खिड़की टूटा होगा तो उसके आसपास क्या बनेगा? फुटप्रिंट। अर्थात यानी कि जो हाइपोथेसिस है वो एक गेस होता है, एक गेस है जिसको टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है,
थ्योरी एक तरह का हाइपोथेसिस हो सकता है, एक एविडेंस से सपोर्ट करने वाला, जिसके लिए ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया गया हो, जिसके पीछे वो क्या हो जाएगा, थ्योरी। ये जवाब देता है क्यों का। ये क्या जवाब देता है, क्यों का। अगला आता है लॉ, यानी कि नियम। ये है फिक्स पैटर्न, नेचर का रिपीटेड फिक्स पैटर्न, नेचर का रिपीटेड फिक्स पैटर्न, यानी कोई चीज़ क्यों हो रहा है। नियम यानी क्या का जवाब मिलता है, क्या हो रहा है। जैसे कि जब भी हम ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो कहाँ गिरता है, नीचे ज़मीन की ओर। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो नीचे पत्थर गिर रहा है। किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ये सब क्या हो गए, नियम। अब याद रखिएगा कि एविडेंस और एक्सपेरिमेंट के सहायता हाइपोथेसिस को थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन एक थ्योरी कभी लॉ नहीं हो सकता है, कभी नहीं। क्योंकि थ्योरी क्या बता रहा है, क्यों को बता रहा है, और लॉ क्या बता रहा है, क्या हो रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी ये नहीं बता सकता कि हमारे अंदर डिजीजेज, बीमारी क्यों होती है। चलिए, अब हमने अपने इस प्यारे से चैप्टर को फिनिश कर लिया। अब इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला, अ स्टूडेंट सेज अ थ्योरी इज जस्ट अ गेस व्हाइल अ लॉ इज अ प्रूवन थ्योरी। एक विद्यार्थी कहता है कि सिद्धांत यानी थ्योरी केवल एक अनुमान है, जबकि नियम एक सिद्धांत, सिद्ध किया हुआ सिद्धांत है। बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी जो है वो एविडेंस और एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट करता है। लॉ जो है नेचर का एक फिक्स पैटर्न को बताता है, यानी कंप्लीट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट, यह कथन क्या दर्शाता है, कंप्लीट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण वैज्ञानिक समझ। बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई समझ ही नहीं है। अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट द नेचर ऑफ साइंस, हो सकता है ये मिसकंसेप्शन ही तो है, ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है। विज्ञान की प्रकृति से संबंधित एक समान भ्रांति, हो सकता है। अगला है एक्सीलेंट रीजनिंग एबिलिटी, उत्कृष्ट तर्क शक्ति, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है, गलत है। मास्टर ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक शब्दावली पर पूर्णता अधिकार। बिल्कुल भी नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा, मिसकंसेप्शन है, ए बी। दूसरा प्रश्न कहता है कि अ हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन। परिकल्पना किसी अवलोकन की परीक्षण योग्य व्याख्या है। यानी हाइपोथेसिस क्या है, जिसे टेस्ट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, जो टेस्ट किया जा सके। टेस्टेबल गेस, एक अनुमान लगाया और उसका परीक्षण हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहला सही है। अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई और हाउ अ फेनोमेनन अकर्स। एक वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कोई घटना क्यों। हाँ, हमने देखा कि थ्योरी में हमेशा वाई यानी कि क्यों आएगा, या कैसे घटती है, कोई घटना क्यों और कैसे घट रही है। बिल्कुल सही है, थ्योरी यही बताता है। अ साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर। वैज्ञानिक नियम प्रकृति में देखे गए नियमित पैटर्न को वर्णन करता है। बिल्कुल भी सही है, पैटर्न बताता है। जब भी पैटर्न आए तो कौन बताएगा, लॉ। एवरी थ्योरी इवेंचुअली बिकम अ लॉ आफ्टर इनफ एविडेंस। पर्याप्त प्रमाण मिलने पर प्रत्येक सिद्धांत अंततः नियम बन जाते हैं। बिल्कुल गलत है, तीनों के तीनों, दोनों के दोनों, थ्योरी और एविडेंस अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि 1 2 एंड 3 4 क्या है, गलत। नेक्स्ट है असर्शन। अ साइंटिफिक थ्योरी एंड अ साइंटिफिक लॉ सर्व डिफरेंट पर्पज। सही है, वैज्ञानिक सिद्धांत और वैज्ञानिक नियम अलग अलग उद्देश्य पूरे करते हैं। सही बात है। थ्योरी एक्सप्लेन्स फेनोमेनन वेयर इज लॉ डिस्क्राइब पैटर्न। सिद्धांत घटनाओं की व्याख्या करता है कि कोई चीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है, जबकि नियम पैटर्न यानी कि एक पैटर्न यानी कि एक रिपीटेड। सिद्धांत घटनाओं की व्याख्या करते हैं और जबकि नियम क्या बता रहा है, पैटर्न या संबंधों का वर्णन करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट, अ टीचर वांट्स टू रिमूव द मिसकंसेप्शन दैट थ्योरी बिकम्स लॉ। एक शिक्षक सिद्धांत
नियम बन जाते हैं वाली भ्रांति को दूर करना चाहता है, ठीक है। विच क्लासरूम स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सी कक्षा रणनीति सबसे उपयुक्त है। आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ, विद्यार्थी को परिभाषा रटने के लिए कहना, रटना नहीं है। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉ एंड कंपेयर देयर फंक्शंस, वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों के उदाहरण देखकर उनके कार्यों की तुलना करें, ये कर सकते हैं। टेल स्टूडेंट दैट देयर आइडिया इज रॉन्ग एंड मूव अहेड, गलत है, डायरेक्टली हमें नहीं बताना है। गिव एडिशनल होमवर्क, ज़्यादा होमवर्क देना नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन बी लास्ट। A student say if a scientific law is found incorrect in future, science has failed. यदि एक विद्यार्थी कहता है कि यदि भविष्य में कोई वैज्ञानिक नियम गलत पाया जाता है तो वह विज्ञान असफल हो जाता है। What understanding should the teacher promote? देखो, कोई लॉ गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा साइंस गलत हो गया है ना। साइंस ने अब नए लॉ और नए नियम को उसकी जगह पे रिप्लेस या चेंज कर दिया गया है, मोर मॉडिफाइड मोर बेटर वर्जन, जो ज़्यादा समस्याओं को अच्छी तरह से समझा सके। यानी एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। शिक्षक को किस समझ को बढ़ावा देना चाहिए, किस समझ को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए, साइंटिफिक नॉलेज इज़ फिक्स्ड एंड नेवर चेंज, वैज्ञानिक ज्ञान स्थिर होता है और कभी बदल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। Science is a tentative in nature. Science develops through evidence and scientific explanation may be refined with new evidence. विज्ञान प्रमाणों के आधार पर विकसित होता है, सही बात है, और नए प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक व्याख्यान परिष्कृत होते हैं, बिल्कुल सही है, यही होगा। सी है, ओनली हाइपोथेसिस कैन चेंज, केवल परिकल्पना बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है। लॉ आर ओपिनियन ऑफ साइंटिस्ट, नियम वैज्ञानिकों के राय मात्र हैं। एविडेंस, पैटर्न, सब। एक लास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। थ्योरी इज गैस, थ्योरी गैस है, बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी क्या है, एविडेंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेस्ड के द्वारा सपोर्टेड किया गया एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी इज लॉ, थ्योरी कभी लॉ नहीं हो सकता। थ्योरी क्या हो गया, वाई हो गया, क्यों कोई घटना हो रहा है उसका जवाब देता है, जबकि लॉ जो है वो नेचर के पैटर्न को बताता है, तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब अगला है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो कभी नहीं बदलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, टेंटेटिव नेचर का होता है। जब भी नया एविडेंस मिलेगा उसको सपोर्ट करने, जब भी नया एविडेंस मिलेगा वो अपने आप को चेंज कर देगा। यहाँ तक देखने के लिए चलिए, अब ये तो इसी तरह इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा पेडागोगी का चैप्टर होगा वो होगा इन्फरेंस, यानी कि अवलोकन, हाइपोथेसिस, क्लासिफिकेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 के फरवरी में पूछा गया सवाल है।